Good evening and welcome to all of you. In today's class, I'm going to explain questions on articles taken from Renan Martin's English Grammar and Composition. I have already explained two sets, one of adjective and the other one of article 2. And it is the third class that I'm going to provide with you. So let's get started. It is exercise in composition 24 and the instruction is insert articles where necessary. It means in some of the sentences article is missing and some sentences are grammatically correct. So let's get started and see what we have to do in the sentence. Question number 1 is while there is life, there is hope. This sentence is grammatically correct because there are two nouns here, life and hope, and both the nouns are abstract nouns on the basis of the rules of article. Generally, no article is used before abstract noun, so the given sentence is fully correct. जहाँ चाह वहीं राह या जब तक जीवन तब तक उम्मीद, दो अर्थ इसके प्रचलित हैं. क्वेश्चन नंबर 2 इज her knowledge of medicine had been acquired under aged Zeus. आर्टिकल फील करते समय हमें कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स का ध्यान रखना हो एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स इज सिंगुलर कॉमन नाउन और सिंगुलर काउंटेबल नाउन कैन नेवर बी यूज्ड विदाउट हैविंग अ determiner. A and and the are important determiners. We see here aged Zeus. Zeus is the feminine gender of Zeus. It is countable and in singular form. So there must be an here because the adjective aged begins with a vowel sound. Question number 2 is sun rises in the east. You know it well that the must be used before heavenly bodies, sun, moon, earth, Mars, Neptune, Saturn are preceded by the, so there must be the here. The sun. Question number 4 is the brave soldier lost arm in battle. जो रूल मैंने आपको बताया, जब भी आप आर्टिकल चेक कर रहे हो, आर्टिकल फिल कर रहे हो या आर्टिकल के कॉमन एरर को सॉल्व कर रहे हो, आर्टिकल पर किसी भी तरह के प्रश्न को आप सॉल्व कर रहे हो तो नाउन पर बहुत अधिक फोकस करें. द ब्रेव सोल्जर लॉस्ट आर्म इन बैटल. सोल्जर नाउन है, आर्म नाउन है, बैटल नाउन है. और मैंने आपको बताया कि सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल का यूज अवश्य करें. सोल्जर के पहले द ब्रेव लगा है, यहां किसी आर्टिकल की जरूरत नहीं. लॉस्ट आर्म इन बैटल, आर्म के पहले कोई डिटर्मिनर नहीं है, बैटल के पहले नहीं है. तो आर्म के पहले एन चाहिए और बैटल के पहले द चाहिए. किसी खास बैटल में उसने अपने बाजू को खो दिया, एक बाजू, आर्म सिंगुलर है इसलिए हम एन का यूज करेंगे और बैटल वॉर के पहले द का. क्वेश्चन नंबर 5. द डॉक्टर सेज इट इज होपलेस केस. द डॉक्टर सही है क्योंकि डॉक्टर नाउन के पहले द लगा हुआ. सेज इट इज होपलेस केस. होपलेस केस में केस काउंटेबल नाउन है और इसके पहले कोई डिटर्मिनर नहीं है, इसलिए यहां पर एरर होगा, आप ए लगा दें. ए होपलेस केस. सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले आप आर्टिकल का प्रयोग अवश्य करें, नहीं करने पर
सेंटेंस गलत ही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 इज आई लाइक टू लिव इन ओपन एयर। यहाँ ओपन एयर एडजेक्टिव प्लस नाउन का पेयर आप देख रहे हैं। एडजेक्टिव और नाउन के पेयर के पहले डिटर्मिनर का यूज करना होता है, इसलिए हमें लिखना होगा एन ओपन एयर, एन ओपन एयर। नंबर 7 इज गेट पाउंड ऑफ शुगर फ्रॉम नियरेस्ट ग्रोसर। यहाँ दो जगह मिस्टेक है। एक, सुपरलेटिव डिग्री प्लस नाउन का यूज हुआ बिना आर्टिकल के, तो द लगेगा। जब भी सुपरलेटिव डिग्री के बाद नाउन दिखाई पड़े आप द का यूज अवश्य करें। और पाउंड ऑफ शुगर यह एक यूनिट है, इसलिए इसके पहले आप ए का यूज करें। डजन, 100,000, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, पाउंड, स्कोर, या तो इन्हें प्लुरल फॉर्म में रखना होता है या इनके पहले संख्या सूचक शब्द देना होता है। दोनों में से एक चाहिए ही, अगर नहीं देंगे तो सेंटेंस गलत होगा, इसलिए यहां ए लगाना होगा। क्वेश्चन नंबर 8, सेट बैक क्लॉक, इट इज आर टू फास्ट। क्लॉक खास है यहाँ, और किसी भी पर्टिकुलर नाउन के पहले द का प्रयोग अवश्य करें। अगर किसी नाउन को खास रूप में लिया गया हो तो आप द का यूज अवश्य करें। सेट बैक द क्लॉक, इट इज आर टू फास्ट, यानी घड़ी 1 घंटे फास्ट हो गई है, इसे पुनः ठीक करो। सेट बैक करो यानी 1 घंटे पीछे करो, पास्ट के टाइम में ले जाने के लिए सेट बैक का यूज होता है। तो क्लॉक के पहले द होगा, क्योंकि जिस घड़ी के टाइमिंग को ठीक करना है वो खास घड़ी है। आर का उच्चारण अ से शुरू होता है, काउंटेबल नाउन है, इसलिए यहां हम एन का यूज करेंगे। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9, द पुअर वुमन हैज नॉट रूपी। रूपी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, नॉट लगा हुआ है, यहां हम ए का यूज करेंगे। पुअर वुमन के पहले द लगा है, खास औरत है जो गरीब है, तो द सही है, यहां रूपी के पहले ए चाहिए। अगला, यू मस्ट टेक केयर, सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। टेक केयर, टेक एक्शन, लूज हॉट, टेक हॉट, वॉच टेलीविजन, डेपिक्ट वायलेंस, ये कुछ कोलोकेशंस हैं इनके साथ हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, इसलिए यहां किसी आर्टिकल की जरूरत नहीं, यह सेंटेंस बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 11 to 15, एस्किमोज मेक हाउसेज ऑफ स्नो एंड आइस। आप यहां एस्किमोज देख रहे हैं जो कि प्लुरल है। जब भी किसी प्लुरल नाउन को जनरल सेंस में यूज किया गया हो तब हमें आर्टिकल की जरूरत नहीं होती है, लेकिन यदि वह पर्टिकुलर सेंस में हो तो हम द लगाएंगे। जैसे बच्चे नटखट होते हैं, यह बात सभी बच्चों पर लागू होती है, यानी यह जनरल स्टेटमेंट है, जनरल बात है, तो हम लिखेंगे चिल्ड्रन आर नॉटी। बट हम कहें बच्चे नटखट थे, यहां हम सभी बच्चों की बात नहीं कर रहे, बच्चों के जाति की बात नहीं हो रही, खास बच्चों की बात हो रही है, तब हम लिखेंगे द चिल्ड्रन वर नॉटी और मिस्चीवस। जब भी प्लुरल काउंटेबल नाउन के पहले आपको आर्टिकल फील करना हो, यह बात मेरी याद कर लें। स्पेशल हो तो द लगा दें, जनरल हो तो नो आर्टिकल। एस्किमोस प्लुरल फॉर्म में है और ये स्नो और आइस के घर को बनाते हैं, यानी जो बात इसमें कही गई वह जनरल है, तो इसके पहले आर्टिकल की जरूरत नहीं, बट हाउसेज के पहले द लगाना होगा। अब आप कहेंगे ये विपरीत बात, अभी आप कुछ अलग बोले फिर यहाँ कुछ अलग हो रहा है। जी हाँ, यह एक स्पेशल ट्रिक है, स्पेशल रूल है। आप उस नाउन के पहले द लगा दें जिसके बाद ऑफ लगा हो। इसका एक दो अपवाद होता है। पहला अपवाद कि ए और एन आर्टिकल होने के साथ साथ डिक्शनरी के शब्द भी हैं और अपना इनका अर्थ होता है एक, तो जहां एक अर्थ स्पष्ट हो वहां ए या एन लगाना होगा, चाहे परिस्थिति जो भी हो।
दूसरी बात, कुछ फ्रेजेज है जिनमें ए लगा हुआ है, ए रहेगा ही ऑफ रहने के बावजूद, जैसे ए मैन ऑफ लेटर्स, ए मैन ऑफ इंपॉर्टेंस, ए मैन ऑफ विजडम, अ वुमन ऑफ इंटेग्रिटी, अ वुमन ऑफ कैरेक्टर। इनमें ए फिक्स्ड है, रहेगा ऑफ रहते हुए भी। आगे बढ़ते हैं। स्नो और आइस भी नाउन है, बट ये अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन जनरल सेंस में आर्टिकल नहीं लेते हैं। अगला, वेयर डिड यू बाई अम्ब्रेला? आपने अम्ब्रेला कहां से खरीदा? तो अम्ब्रेला जिसको खरीदा गया वह पर्टिकुलर है, वह खास है, इसलिए हम यहां द का प्रयोग करें। आगे, हैव यू नेवर सीन एलिफेंट? क्या आपने कभी हाथी नहीं देखा है? यानी कोई हाथी नहीं देखा है, तो ए या एन का प्रयोग कोई और प्रत्येक के अर्थ में भी होता है। कोई या प्रत्येक के अर्थ में हम ए एन लगाते हैं, जिसका एक एग्जाम्पल यहां आपको मिला। नेक्स्ट, ड्रॉ मैप ऑफ इंडिया। सेम ट्रिक, आप नाउन के बाद ऑफ देख रहे हैं, यहां नाउन के बाद ऑफ देख रहे हैं, तो यहां द का यूज करना होगा। ड्रॉ द मैप ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, डोंट लुक गिफ्ट हॉर्स इन माउथ। एक कहावत है, मंगनी की बछिया के दांत नहीं देखे जाते। तो जो हॉर्स गिफ्टेड है, जो गिफ्ट का हॉर्स है, उसके मुंह में नहीं देखा जाता, यानी मंगनी की बछिया के दांत नहीं देखे जाते। तो डोंट लुक ए गिफ्ट हॉर्स सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसलिए आर्टिकल दें। माउथ पार्ट्स ऑफ बॉडी है, और पार्ट्स ऑफ बॉडी के पहले हम सामान्य तौर पर द का यूज करते हैं। एक संख्या व्यक्त करनी हो तो ए या एन का। आगे, क्वेश्चन नंबर 16 to 20. 16 is, have you told him about accident? क्या आपने उन्हें एक्सीडेंट के बारे में बताया है? कौन सा एक्सीडेंट? यहाँ किसी खास एक्सीडेंट की बात की गई है, इसलिए द का प्रयोग करें। नेक्स्ट, टैगोर वॉज ग्रेट पोएट। पोएट सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, और बिना आर्टिकल के यूज हुआ है। टैगोर वॉज अ ग्रेट पोएट। हाउ ब्लू स्काई लुक्स। स्काई के पहले हमेशा आप द का यूज करें। हाउ ब्लू द स्काई लुक्स। आसमान कितना ब्लू दिखता है। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। हु विशेस टू टेक वॉक विथ मी। कुछ फ्रेजेज हैं जिनमें ए फिक्स्ड है, जैसे हैव ए हेडेक, हैव ए टूथेक, हैव ए बाथ, हैव एन आई टू, have an appetite for, have an interest in, have a hand in, have a bath, have a talk, have a quarrel, have a fight, take a walk। तो take a walk, इसलिए आप यहाँ ए लगाएं, तब यह करेक्ट होगा। What beautiful scene this is। What beautiful scene this is। तो what a beautiful scene this is, यहाँ अ चाहिए। नाउन के पहले एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के पहले हम आर्टिकल ए का यूज करेंगे। 21 to 25, द म्यूजिशियन वॉज ओल्ड मुसलमान। म्यूजिशियन कोई खास है जिसके बारे में कहा गया कि वे ओल्ड मुसलमान हैं, तो ओल्ड मुसलमान तो यहां हम एन का यूज करें, एन ओल्ड मुसलमान। द रिवर वॉज स्पैन्ड बाई आयरन ब्रिज। आयरन ब्रिज काउंटेबल नाउन है, इसलिए यहां एन का यूज करना होगा। रिवर के पहले द लगा हुआ है। रिवर स्टेशन, बस, बस स्टैंड, बस स्टॉप, डोर, गेट, वेव, मूवी, सिनेमा, थिएटर, ऑर्केस्ट्रा, ऑफिस, गेट। इनके पहले बिना सोचे समझे द लगाएं। बस एक चीज का ध्यान रखें, संख्या एक हो तो ए या एन ही लगाना होगा, बाकी सभी जगह दो। मून डिडंट राइज टिल आफ्टर 10। तो मून हेवनली बॉडीज है, इसलिए हमें इसके पहले द का यूज करना होगा।
लाइक ट्रू स्पोर्ट्समैन दे वुड गिव एनिमी फेयर प्ले। ट्रू स्पोर्ट्समैन की तरह, नाउन प्लुरल है, आर्टिकल की जरूरत नहीं। दे वुड गिव एनिमी फेयर, एनिमी काउंटेबल नाउन है, एन लगाएं, एन एनिमी क्या, ए फेयर प्ले। जब वो नाउन का काम करने लगे तब उसके पहले हमें ए या एन का यूज करना होता है। आई गो फॉर वॉक डेली गलत है, आई गो फॉर ए वॉक डेली, और हम लिख सकते हैं आई गो फॉर वॉकिंग डेली। नेक्स्ट, दे नेवर फेल हु डाई इन ग्रेट कॉज। वे जो ग्रेट कॉज के लिए प्राण त्यागते हैं वे कभी असफल नहीं होते। तो ग्रेट कॉज में कॉज काउंटेबल नाउन है, इसलिए आपको ए का यूज करना होगा। देयर इज नथिंग लाइक स्टेइंग एट होम फॉर कंफर्ट। कंफर्ट अनकाउंटेबल नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसके पहले हमें आर्टिकल की जरूरत नहीं। दूसरी बात, एट होम एक फ्रेज की तरह यूज होता है, इसलिए यहां भी हमें आर्टिकल की जरूरत नहीं। गिवन सेंटेंस करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 27, ही लाइक्स टू पिक्चर हिमसेल्फ एज ओरिजिनल थिंकर। थिंकर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, उसके पहले एडजेक्टिव लगा है तो यहां एन लगाना होगा। इट इज नेवर थैंकफुल ऑफ हिज टू ऑफर एडवाइस। इट इज नेवर or thankful of his to offer advice। ऑफिस सिंगुलर कॉमन नाउन, इसके पहले थैंकफुल, तो नाउन के पहले एडजेक्टिव और एडजेक्टिव के पहले हम आर्टिकल ए एन का यूज करेंगे। अम्ब्रेला इज ऑन नो अवेल अगेंस्ट थंडर स्टॉर्म। अम्ब्रेला आप यहां एन लगाएं तब भी सही होगा, द लगा दें तब भी सही होगा। कई बार पूरी जाति को व्यक्त करने के लिए हम द का यूज करते हैं, जैसे गाय दूध देती है, यानी यह बात गाय जाति पर लागू हो रही है, तो हम कहेंगे द काउ गिव्स मिल्क। इसलिए मैंने कहा कि आप यहां द लगाएं, क्योंकि सभी अम्ब्रेला, हर अम्ब्रेला जाति की बात हो रही है कि थंडर स्टॉर्म में अम्ब्रेला से कोई लाभ हमें नहीं मिलता। तो द या एन दोनों सही है। I have not seen him since he was child. Child is a singular common noun. It must be preceded by a. Question number 31 to 35. From Brutus. Sorry, for लिखा हुआ। I'm sorry. For Brutus is honorable man. Man countable है, honorable adjective लगा, यहाँ आप आयन लगा दे। Neil Armstrong was first man to walk on moon. Was the first man to walk on the moon. Heavenly bodies के पहले द लगाए और सुपरलेटिव डिग्री के पहले द लगाए। यहां तो दोहरे रूल काम करते हैं। द मस्ट बी यूज्ड बिफोर ऑर्डिनल नंबर्स, द फर्स्ट, द सेकंड, द थर्ड, द फोर्थ, द फिफ्थ, द सिक्स्थ, द सेवेंथ। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, यदि किसी प्रिंसिपल वर्ब के बाद फर्स्ट सेकंड आया हो तो आर्टिकल का यूज ना करें। हु केम फर्स्ट बिल्कुल सही है, आई केम फर्स्ट बिल्कुल सही है, क्योंकि केम के बाद आ रहा है फर्स्ट। जब सुपरलेटिव डिग्री या ऑर्डिनल नंबर प्रिंसिपल वर्ब के बाद आया हो तब उसके साथ आर्टिकल का यूज नहीं होता है। नेक्स्ट, मैन हैज नो मोर राइट टू से अनसिविल थिंग टू एक्ट वन। अब मैन पर एक इंपॉर्टेंट रूल है। आर्टिकल के रूल के अनुसार मैन, वुमन, मैनकाइंड, लाइफ, साइंस, डेथ, म्यूजिक, पार्लियामेंट, कोर्ट, बेड, चर्च, हॉस्पिटल, प्रिजन, जब भी इन्हें आप सेंटेंस में यूज करें तब कुछ खास बातों का ध्यान रखें। मैन, वुमन, मैनकाइंड, लाइफ, साइंस, डेथ, म्यूजिक, पार्लियामेंट, सोसाइटी, ये ऐसे नाउन हैं जिन्हें जब हम जनरल सेंस में यूज करते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव सेंस में यूज करते हैं, यानी व्यापक अर्थ में यूज करते हैं, तब इनके पहले आर्टिकल नहीं लगता। जैसे मनुष्य मरणशील है, यह बात सभी मनुष्यों पर लागू हो रही है, यानी यह व्यापक है, कॉम्प्रिहेंसिव है, जनरल है, यहां हमें आर्टिकल की जरूरत नहीं।
लेकिन जब किसी एक आदमी की बात करेंगे तो हमें तो ए लिखना होगा। मैं पहले ही बोल चुका हूं कि ए और एन डिक्शनरी के शब्द भी हैं और इसलिए ए एन का यूज करना पड़ता है हमें सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले। यह बात समस्त मानव जाति पर लागू नहीं हो रही है, इसलिए यहां ए चाहिए। अ मैन हैज नो मोर राइट टू से एन अनसिविल थिंग टू एक्ट वन। ये दो जगह सुधार की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 34, वी स्टार्टेड लेट इन आफ्टरनून, इन द मॉर्निंग, in the evening, in the afternoon. Question number 35. It is a strange thing how little, in general, people know about sky. Sky के पहले द लगाएं और it is a strange thing, think काउंटेबल है, इसके पहले एडजेक्टिव आया तो यहाँ ए लगाएं। People, public, cattle, swine, deer, sheep, vermin, peasantry, poultry, tenantry, elite, ये सभी फिक्स्ड होते हैं, इनके पहले हमें आर्टिकल की जरूरत नहीं होती है। आगे क्वेश्चन नंबर 36 to 40. Scheme failed for want of support. सपोर्ट की कमी के कारण योजना असफल हुई। यहाँ बात किसी खास योजना की हो रही है, काउंटेबल नाउन है, खास है, इसलिए हमें यहाँ द का यूज करना होगा। वांट ऑफ सपोर्ट में सपोर्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसलिए सपोर्ट के पहले किसी आर्टिकल की जरूरत नहीं। नेक्स्ट, टाइगर, एनिमल इक्वल टू लायन इन साइज, इज नेटिव ऑफ एशिया। टाइगर जाति की बात हो रही है, इसलिए यहां आप द लगा दें। द टाइगर, अब टाइगर क्या है तो एक एनिमल है, तो यहाँ एन लगाएं। एन एनिमल इक्वल टू अ लायन, अब यहाँ लायन जाति की बात नहीं, यहाँ कंपैरिजन हो रहा है, इसलिए ए लगाएं। साइज में लायन के इक्वल, इज नेटिव ऑफ एशिया, तो इज अ नेटिव ऑफ एशिया, क्योंकि यहाँ एक का अर्थ है, एक का यहाँ अर्थ स्पष्ट है, इसलिए हम ए का यूज करेंगे। टाइम मेक्स वर्स्ट एनिमीज फ्रेंड्स, समय सबसे बुरे दुश्मनों को भी दोस्त बना देता है। टाइम एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसके पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करते। वर्स्ट एनिमीज में वर्स्ट सुपरलेटिव डिग्री है और एनिमीज उसके बाद नाउन है, इसलिए द लगाना होगा। और फ्रेंड्स के पहले कोई आर्टिकल नहीं, क्योंकि फ्रेंड्स प्लुरल फॉर्म में है। प्लुरल फॉर्म में आने वाले नाउन यदि सामान्य अर्थ रख रहे हो तो आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। आगे, माई फेवरेट फ्लावर इज रोज, माई फेवरेट फ्लावर इज रोज या रोज इज माई फेवरेट फ्लावर। कहीं कहीं आर्टिकल हमें अवॉइड करना होता है। अब माई फेवरेट फ्लावर इज द रोज नहीं कहेंगे या इज ए रोज नहीं कहेंगे, रोज इज माई फेवरेट फ्लावर और माई फेवरेट फ्लावर इज रोज। करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 40. टाइम वी लीव ought not to be computed by number of years but by use that has been made of them, but by the use होगा, क्योंकि वह यूज खास है, that has been made of them। स्पेशल यूज, पर्टिकुलर यूज, इसलिए द लगा दें। और यह टाइम भी द लेगा, क्योंकि यहाँ टाइम जनरल नहीं है, यहाँ टाइम स्पेशल है। वी लीव आकर के टाइम को पर्टिकुलर बना दिया है, इसलिए हमें यहाँ द लगाना पड़ेगा। आगे, मुंबई इज लार्जेस्ट कॉटन टेक्सटाइल सेंटर इन कंट्री। मुंबई इज द लार्जेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री के पहले द लगाएं। लार्जेस्ट कॉटन टेक्सटाइल सेंटर, इन कंट्री नहीं, इन द कंट्री, इन द स्टेट, इन द सिटी, इन द टाउन, इन द विलेज, तो आप द लगाएं वहां। मेन आर टू ऑफन लेड स्ट्रे बाय प्रिजुडिस, प्रिजुडिस एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसलिए आर्टिकल नहीं लगेगा। प्रिजुडिस मीन्स होता है पूर्वाग्रह, बायसनेस। मेन प्लुरल फॉर्म में है, इसलिए यहां भी आर्टिकल की जरूरत नहीं। लीड एस्ट्रे एक फ्रेज है, लीड एस्ट्रे मीन्स बहक जाना, भटक जाना, गलत मार्ग पर चले जाना। कोई करेक्शन की जरूरत नहीं, सेंटेंस करेक्ट है। ओनली बेस्ट क्वालिटी इज सोल्ड बाई अस, हम लोगों के द्वारा सिर्फ
सर्वोत्तम क्वालिटी ही बेची जाती है, तो ओनली के पहले हम द लगाते हैं। द ओनली बेस्ट क्वालिटी, द ओनली बेस्ट क्वालिटी। व्हाट काइंड ऑफ बोर्ड इज दैट? यह एक कंट्रोवर्शियल रूल है। बहुत से लेखक का यह मानना है कि टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ के पहले ए या एन का यूज नहीं होता है। आई एम सॉरी, टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ के बाद ए या एन का यूज नहीं होता है। लेकिन अशोक कुमार सिंह की किताब अ मिरर ऑफ कॉमन एरर्स में स्पष्ट लिखा हुआ है कि जब काइंड ऑफ, टाइप ऑफ और सॉर्ट ऑफ का प्रयोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हुआ हो तब ए या एन का प्रयोग करते हैं। आर.एस. अग्रवाल की किताब ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश में लिखा हुआ है कि काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ कहीं भी आए आर्टिकल की जरूरत नहीं। इसलिए मैंने कहा यह विवादास्पद मुद्दा है, इस पर बहुत ध्यान नहीं देना है, अवॉइड करें। ऐसे ये मैंने यहां लगा दिया है। आगे, वाइल्ड एनिमल्स सफर व्हेन केप्ट इन कैप्टिविटी। जंगली जानवर पीड़ित होते हैं जब उन्हें बंधक बना लिया जाता है, कैप्टिविटी में रख लिया जाता है। कैप्टिविटी अनकाउंटेबल नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, आर्टिकल की जरूरत नहीं, सेंटेंस सही है। यहां जो नाउन प्लुरल आया वाइल्ड एनिमल सबके लिए है, इसलिए आर्टिकल की जरूरत नहीं। मे वी हैव प्लेजर ऑफ योर कंपनी। हैव प्लेजर, तो हैव अ प्लेजर, जैसे मैंने कहा हैव अ हेडेक, हैव अ टूथेक, हैव अ पेन, हैव अ टॉक, ठीक उसी तरह से हैव अ प्लेजर होता है, यहां ए का यूज करना होगा। इट वॉज प्राउडेस्ट मोमेंट ऑफ माई लाइफ, सुपरलेटिव डिग्री प्लस नाउन है, इसलिए आप द का यूज करें। अंडमान्स आर ग्रुप ऑफ आइलैंड इन बे ऑफ बंगाल, तो अंडमान्स आर ग्रुप ऑफ आइलैंड्स इन बे ऑफ बंगाल। अंडमान के पहले द लगाएं, बे ऑफ बंगाल के पहले द लगाएं। जितने जल स्रोत हैं, चाहे वो तालाब हो, नदी हो, नहर हो, समुद्र हो, महासागर हो, झील हो, झरना हो, पत नाम हो इनका, तो उस नाम के पहले आप आर्टिकल अवश्य लगाएं। सभी जल स्रोतों के पहले आप द लगाएं, तो द बे ऑफ बंगाल। दूसरी बात, अंडमान द्वीप समूह का नाम है। ग्रामर का रूल हमें सिखाता है कि जब द्वीप समूह के जब द्वीप समूह के नाम प्लूरल फॉर्म में हो तब आप द का यूज करें, और सिंगुलर फॉर्म में हो तो आर्टिकल का यूज न करें। जैसे अंडमान, वेस्ट इंडीज, ईस्ट इंडीज, इनके पहले आप द लगा दें, लेकिन सेलोन के पहले आर्टिकल की जरूरत नहीं। जब द्वीप समूह प्लुरल हो तब द लगाएं, सिंगुलर हो नो आर्टिकल। तो अंडमान से है द लगा दें। He started school when he was 6 years old. He started the school when he was 6 years old. जब वह 6 वर्ष का था तब उसने स्कूल शुरू किया। अब आप हो सकता है आर्टिकल पढ़े हो तो सोच रहे हो कि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कोर्ट, बेड, चर्च, हॉस्पिटल, प्रिजन, जेल, टेम्पल और मॉस्क के पहले आर्टिकल तो नहीं लगता, आपने क्यों लगाया? तो इसमें भी रूल है, यदि हम वहां विजिट कर रहे होते हैं तो विजिट के पर्पस को चेक करना है। यदि विजिटिंग का पर्पस फंडामेंटल वर्क को डिनोट कर रहा है तो आप आर्टिकल का यूज न करें। एनी अदर वर्क को डिनोट कर रहा है तो आप द का यूज करें। विजिट के पर्पस को देखना होता है सेंटेंस से। यदि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में कोई पढ़ने या पढ़ाने जाए तो आर्टिकल का यूज नहीं होगा, लेकिन किसी अन्य काम से जाएं आर्टिकल का यूज होगा। मंदिर, मस्जिद, चर्च में आप पूजा करने, नमाज पढ़ने जाएं तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, लेकिन मंदिर में किसी से मिलने जाएं, चर्च के दीवारों को रंगने जाएं या किसी अन्य काम के लिए जाएं तो आर्टिकल का प्रयोग होगा। हॉस्पिटल, इलाज करने, इलाज कराने के लिए जाएं आर्टिकल नहीं लगेगा, लेकिन हॉस्पिटल में एडमिट व्यक्ति से मिलने जाएं आर्टिकल का प्रयोग होगा।
अब यहां उसने स्कूल स्टार्ट किया जब वह 6 वर्ष का था, यहां विजिट की बात नहीं हो रही है, तो ऐसी स्थिति में हम स्कूल के पहले द का प्रयोग करेंगे। आगे, ही नेग्लेक्ट्स अटेंडिंग चर्च, तो चर्च इज ओनली फ्यू यार्ड्स फ्रॉम हिज हाउस। अब देखिए जो मैं बोल रहा था यहां आ गया, ही नेग्लेक्ट्स अटेंडिंग चर्च, यहां हमें आर्टिकल की जरूरत नहीं है, चर्च अटेंड करता है, वो अटेंड करने से वह को नेग्लेक्ट करता है यानी नहीं जाता है, अटेंड करने से बचता है वो। हालांकि चर्च, अब चर्च यहां रिपीट किया तो द लगा दे, द मस्ट बी यूज बिफोर द रिपीटेड नाउन गिवन इन अ सेंटेंस और अ पैराग्राफ। यदि किसी सेंटेंस या पैराग्राफ में कोई नाउन रिपीट किया हो तो आप द का यूज उस रिपीटेड नाउन के पहले अवश्य करें। यहां देखें, ही नेग्लेक्ट्स अटेंडिंग चर्च, चर्च के पहले यहां आर्टिकल नहीं लगेगा क्योंकि चर्च के काम से संबंधित बात यहां हो रही है और उसमें वह चर्च का विजिट नहीं करता, फिर चर्च रिपीट किया। हालांकि यद्यपि द चर्च इज ओनली अ फ्यू यार्ड्स यहां होना चाहिए, अ फ्यू यार्ड्स फ्रॉम हिज हाउस, कुछ ही दूरी पर, कुछ गज की ही दूरी पर है। फ्यू अ फ्यू द फ्यू, तो अ फ्यू मीन्स कुछ, पॉजिटिव सेंस रखता है, तो यहां अ लगाना होगा, यहां चर्च के पहले द लगाना होगा क्योंकि यह रिपीट किया है। आगे, मार्च इज थर्ड मंथ ऑफ द ईयर, ऑफ द ईयर के पहले द लगाएं, थर्ड के पहले द लगाएं, ऑर्डिनल नंबर। डॉक्टर आर्नोल्ड वॉज हेडमास्टर ऑफ रगबाई, हेडमास्टर के बाद ऑफ लगा हुआ है इसलिए आप द का यूज करें। मैन कैन नॉट लिव बाई ब्रेड अलोन, मैन कैन नॉट लिव बाई ब्रेड अलोन, ब्रेड यहां अनकाउंटेबल नाउन है, ब्रेड अनकाउंटेबल नाउन होता ही है, आर्टिकल की जरूरत नहीं, सेंटेंस बिल्कुल सही है। When will father be back, पिताजी वापस कब आएंगे। रूल हमें सिखाता है कि यदि किसी वाक्य में दिए गए फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर से स्पीकर के अपने माता, पिता, भाई या बहन का बोध हो रहा हो तो आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, लेकिन किसी अन्य के माता, पिता, भाई, बहन का बोध हो रहा हो तो द का यूज अवश्य करते हैं। यह जो स्टेटमेंट है कि व्हेन विल फादर बी बैक, पिताजी वापस कब आएंगे, बोलने वाले के पिताजी की बात हो रही है, इसलिए यहां आर्टिकल की जरूरत नहीं है, सेंटेंस सही है बिल्कुल। एपिनाइंस आर इन इटली, पर्वतों के नाम यदि प्लुरल फॉर्म में हो तो उनके पहले द लगाएं। कुछ, हालांकि इसको ऐसे कहूं, पर्वतों के नाम के पहले आप द लगाएं लेकिन चोटियों के नाम के पहले आप आर्टिकल का यूज ना करें। जैसे माउंट एवरेस्ट, माउंट एटना, कंचनजंगा, माउंट आबू, ये सभी चोटी के नाम है, नेम ऑफ पिक्स हैं, नेम ऑफ पिक्स के पहले आप आर्टिकल ना लगाएं। लेकिन आल्प्स, विंध्यास, हिमालयास, एपेनाइंस, ये सभी पर्वतों के नाम हैं और पर्वतों के नाम के पहले द लगाएं। और मैं जो टेक्निक सिखा रहा था वह यह है कि पर्वत के नाम जब भी लिखे गए हैं ना, हमेशा प्लुरल फॉर्म में ही लिखे गए हैं। इससे भी आप पकड़ सकते हैं अगर जीके थोड़ा कमजोर हो तो, डाउट हो रहा हो कि पिक नेम है कि किसी माउंटेन का नेम है, तो ये टेक्निक आप अपना सकते हैं। प्लुरल फॉर्म में माउंटेन्स लिखे जाते हैं और पिक सिंगुलर फॉर्म में लिखे जाते हैं। तो मैंने कंप्लीट किया आर्टिकल में दिए हुए प्रश्नों को जो रेन एंड मार्टिन की बुक में दी गई है, फीलर्स, इसके पहले क्लास में मैं अपलोड कर चुका हूं, प्लेलिस्ट में आप जाकर के देखें। यदि आप नए हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के देखें, रेन एंड मार्टिन की प्लेलिस्ट है जिसमें 3 वीडियोस अभी तक आपको मिलेंगे, यह थर्ड वीडियो है। पहला एज एक्टिव पर था इल्डर, ओल्डर, इल्डेस्ट, ओल्डेस्ट, नियर, नियरर, नियरेस्ट, नेक्स्ट, फार, फार्दर, फर्दर, और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रयोग, लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, और भी बहुत सारी चीजें आपको उसमें मिलेंगी। और इस वीडियो में आपको आर्टिकल मिल रहा है, इसके पहले एक और वीडियो है जिसमें आर्टिकल से ही फीलर था।
और इतने सारे रूल्स जो मैं बोल गया हूँ सिर्फ इस क्लास में यदि आप इसे याद कर लें तो आर्टिकल के अधिकांश क्वेश्चंस को आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। अन्य बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट्स हैं, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के प्लेलिस्ट को जरूर देखें, जो वीडियोस आपके काम के हों उन्हें आप अवश्य देखें। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी टिल द एंड ऑफ द क्लास। गुड नाइट।